गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 7 साइंस चैप्टर 10 डे 34। अब चैप्टर 10 में हम देख रहे हैं रेसिप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेसिप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म मतलब जो जितने ऑर्गेनिज्म है जो मतलब जीते हैं, जिनमें जान रहता है, जो सांस ले पाते हैं, उनके रेसिप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म में देखेंगे हम कि वो सांस कैसे लेते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट इट लाइफ प्रोसेस। We need energy to work, run, or do any work. We require energy to write, read, eat, and talk. While we are sleeping, energy is required. We get this energy from the food we eat. हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो हम खाना खाते हैं उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। सभी को ऑक्सीजन, एयर की ज़रूरत है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्ट फूड टू गेट एनर्जी। Respiration is the process of taking in oxygen, using it for release of energy by breakdown of food, and removing the waste product, carbon dioxide and water. In involves two step. अभी इसमें क्या बता रखा है कि हर कोई जो जीव जंतु होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बिना रेसिप्रेशन के रह नहीं सकते हैं, बिना एयर के नहीं रह सकते हैं। अब रेसिप्रेशन मतलब क्या है? ये प्रोसेस है जिससे हम टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और ब्रेक डाउन करता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होके रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एक तो स्टेप, दो स्टेप है थे इसके, एक्सटर्नल रेसिप्रेशन और ब्रीथिंग, और इंटरनल रेसिप्रेशन और सर्कुलर रेसिप्रेशन। मतलब ब्रीथिंग जो करते हैं एक्सटर्नल रेसिप्रेशन होता है। एक्सटर्नल रेसिप्रेशन और ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म with the help of their respiratory organs is called external respiration breathing. अब जो एक्सटर्नल रेसिप्रेशन में हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम एक्सटर्नल रेसिप्रेशन बोलते हैं, जो ब्रीथिंग होता है, हमारे ब्रीथिंग करते हैं हम। देन इंटरनल रेसिप्रेशन और सर्कुलर रेसिप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन द सेल विद द रिलीज of energy is called internal respiration. Then aerobic and anaerobic respiration. Respiration usually take place in the presence of oxygen. Respiration can also take place in the absence of oxygen, though it is very rare on the basis of water whether oxygen is used up or not. Circular respiration of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या है? The breakdown of food glucose into carbon dioxide and water up to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. It can represent by the following equation. जब following equation क्या है? ग्लूकोज मतलब फूड प्लस ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, ये बन जाते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक्स। Anaerobic respiration, some organism like yeast and some bacteria do not require oxygen during respiration. The breakdown of food glucose into alcohol and carbon dioxide with the release of energy in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. जो ऑक्सीजन के साथ मतलब रेसिप्रेशन करते हैं उनको एरोबिक रेसिप्रेशन बोलते हैं, और जो बिना, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहता है, एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक। जिनको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन: ग्लूकोज फूड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओनली सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक yeast and some bacteria carry out anaerobic respiration and such organisms are called anaerobics. The amount of energy give out anaerobic respiration in much less, that is aerobic respiration. Let us understand the difference between aerobic and anaerobic respiration. अब हम एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको पता पड़ गया कि जो ऑक्सीजन के साथ रेसिप्रेट करते हैं उनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते, साथ करते हैं, एरोबिक करते हैं, और जो नहीं करते, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती है, जो बिना ऑक्सीजन के करते हैं, उनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। थैंक यू।